चालियात। श्यामचांद के पिता किसी बड़े साहब दफ्तर में बहुत ऊंचे पद पर आसीन थे और शायद यही कारण था कि श्यामचांद की वेशभूषा, उसके ठाट बाट और कायदे कानूनों का कोई अंत नहीं था। जब वह 1.5 बित्ता चौड़ा कड़क कॉलर चढ़ाकर, हाथ में रंगीन छाता थामे और अपने नए जूतों की मचमच ध्वनि के साथ बड़ी गंभीर चाल में गर्दन उचकाकर स्कूल आता, तो उसे देखना किसी उत्सव से कम नहीं था। उसके पीछे पीछे पगड़ी बांधे और बिल्ला लगाए एक सरकारी चपरासी किताबों का पहाड़ और टिफिन का भारी बक्सा उठाए चलता था। उस समय श्यामचांद को देखकर ऐसा लगता था मानो कोई मोर अपने पंख फैलाए इठला रहा हो। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे तो उसे मुंह फाड़े विस्मय से देखते रह जाते थे, पर हम सब बड़े लड़के उसे देखते ही एक सुर में कहते थे, चालियात, यानी निपट, बड़बोला और दिखावटी। उम्र के हिसाब से श्यामचांद कद में थोड़ा नाटा था। उसे हर वक्त यही डर सताता रहता कि कहीं कोई उसे बच्चा समझकर कमतर न आके या उसे उचित सम्मान न दे। इसी डर को छिपाने के लिए वह हर समय जरूरत से ज्यादा गंभीर बना रहता था। वह बातचीत में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करता और ऐसी विद्वत्ता झाड़ता कि स्कूल के दरबान से लेकर नीचे की कक्षा के छात्रों तक को यही लगता कि भाई, बंदा कुछ तो जानता है। श्यामचांद जब पहली बार घड़ी और उसकी सोने जैसी चेन पहनकर स्कूल आया, तब उसका तमाशा देखने लायक था। हर 5 मिनट में वह जेब से घड़ी निकालता और कान लगाकर सुनता कि घड़ी चल रही है या नहीं। स्कूल में जहां कहीं भी कोई घड़ी होती, उसमें कोई न कोई नुक्स निकालना उसका जन्म सिद्ध अधिकार था। एक दिन तो उसने हमारे दरबान पाड़े जी को बाकायदा डांट पिला दी। अबे ओ, स्कूल की इस घड़ी में जब चाबी देते हो तो इसे रेगुलेट, संशोधित क्यों नहीं करते? इसे तेल देने की जरूरत है। यह लगातार स्लो चल रही है। पाड़े जी की 14 पीढ़ियों में किसी ने घड़ी में तेल डालना या उसे रेगुलेट करना तो दूर सुना तक नहीं था। वे तो सप्ताह में एक बार चाबी घुमाना सीख गए थे। इसी पर उनके गांव वालों का अचरज ठिकाना नहीं रहता था। पर अपनी इज्जत बचाने के लिए पाड़े जी हड़बड़ाकर बोल उठे, हाँ बाबू, अभी हम इसे रेगुलेट कर देगा। पाड़े जी पर अपनी धाक जमाकर श्यामचांद जैसे ही कक्षा की ओर मुड़ा, छोटे बच्चों की एक टोली ने उसे घेर लिया। श्यामचांद ने बड़े ही आडंबर के साथ उन बच्चों को स्लो, फास्ट, मैन स्प्रिंग और रेगुलेट जैसे घड़ी के गूढ़ रहस्यों की व्याख्या करना शुरू कर दिया। एक बार हमारे स्कूल में एक नए मास्टर साहब आए। उन्होंने कक्षा में कदम रखते ही श्यामचांद को बड़े प्यार से खोका कहकर पुकारा। बस फिर क्या था, अपमान और लज्जा के मारे श्यामचांद का चेहरा और कान तमतमाकर लाल हो गए। वो हकलाते हुए बोला, जी हुजूर, मेरा नाम श्यामचांद घटक है। मास्टर साहब ठहरे सीधे सादे, वे भला इन बारीकियों को क्या समझते। बोले, श्यामचांद, अच्छा भाई, खोका बैठ जाओ। इसके बाद तो पूरे स्कूल के लड़के उसे खोका खोका कहकर चिढ़ाने लगे और उसका जीना मुहाल कर दिया। लेकिन श्यामचांद हार मानने वालों में से नहीं था। कुछ ही दिनों में उसने अपना बदला ले लिया। उस दिन वह कक्षा में आया और अपनी जेब से काले रंग की एक नली जैसी चीज निकाली। मास्टर साहब ने देखा तो बोले, क्यों भाई खोका, थर्मामीटर लाए हो क्या? बुखार वुखार चढ़ा है क्या? श्यामचांद बड़े रौब से बोला, जी नहीं हुजूर, ये थर्मामीटर नहीं है, ये फाउंटेन पेन है। ये सुनना था कि पूरी कक्षा के होश उड़ गए। फाउंटेन पेन! मास्टर साहब और लड़के सब अपनी अपनी जगह से उठकर उसे देखने के लिए उत्सुक हो उठे कि आखिर ये बला क्या है। श्यामचांद अपनी विद्वत्ता बघारते हुए बोला, देखिए, ये एक वल्केनाइट ट्यूब है जिसके भीतर स्याही भरी हुई है। एक लड़के ने उत्साह में चिल्लाकर कहा, ओ, समझ गया, ये तो पिचकारी है ना? श्यामचांद ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक अनुभवी बुजुर्ग की तरह मंद मंद मुस्कुराया। उसने कलम खोली और उसकी सुनहरी निब दिखाते हुए बोला, इसमें इरिडियम लगा है, सोने से भी महंगा।
फिर जब उसने एक कॉपी ली और उस अनोखी कलम से सर्राटेदार अंदाज में अपना नाम लिखा, तो स्वयं मास्टर साहब अपनी आंखें बड़ी करके देखने लगे। जब श्यामचांद ने वो कलम मास्टर साहब के हाथ में दी, तो वे उसे उलट पलट कर देखने लगे और 2 पंक्तियां लिखकर बड़े खुश हुए। बोले, क्या गजब की कलम बनाई है, विदेशी कंपनी की है क्या? श्यामचांद ने झट से जवाब दिया, अमेरिकन स्टाइलो एंड फाउंटेन पेन कंपनी, फिलाडेल्फिया। धीरे धीरे पूजा की छुट्टियां नजदीक आ गई। छुट्टियों वाले दिन स्कूल के आंगन में एक विशाल शामियाना लगाया गया। खबर उड़ी कि कोलकाता से कोई बाजीगर आया है जो मैजिक, जादू दिखाएगा। समय पर सब इकट्ठा हो गए। मास्टर, छात्र और निमंत्रित मेहमानों की भीड़ से आंगन, सीढ़ियां, रेलिंग और दीवारें तक भर गई थी। जादू शुरू हुआ। एक सफेद रुमाल देखते ही देखते लाल, नीले और हरे रंगों की कारीगरी से रंगीन हो उठा। एक आदमी ने एक उबला हुआ अंडा निगला और अपने मुंह से 11 साबुत अंडे बाहर निकाल दिए। डिप्टी बाबू के कोचवान की दाढ़ी को निचोड़ा गया तो उसमें से करीब 50 रुपए के सिक्के निकल आए। फिर जादूगर ने पूछा, क्या किसी के पास घड़ी है? श्यामचांद ने आव देखा न ताव तुरंत हाथ उठाया, मेरे पास घड़ी है। जादूगर ने उसकी घड़ी ली और बड़े ही गंभीर भाव से उसे उलट पलट कर देखा। घड़ी की खूब तारीफ करते हुए बोला, वाह, क्या तोहफा घड़ी है। फिर उसने चेन समेत उस घड़ी को एक कागज में लपेटा और उसे एक लोहे के इमामतस्ते में रखकर दमादम कूटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने लोहे के कुछ टूटे हुए टुकड़े और कांच के जर्रे दिखाकर श्यामचांद से पूछा, क्या यही तुम्हारी घड़ी है? श्यामचांद की हालत देखने लायक थी। वो मुंह बाए बस देखता रह गया। 2-3 बार उसने कुछ कहना चाहा पर आवाज गले में ही अटक गई। अंत में उसने बड़ी मुश्किल से एक बनावटी हंसी हंसने की कोशिश की और रुमाल से अपना पसीना पोंछते हुए बैठ गया। खैर, कुछ देर बाद जब जादूगर ने एक ताजा पाव रोटी फाड़ी और उसके भीतर से वो घड़ी सही सलामत निकली, तब वह चालियात हो करके ऐसे हंसा जैसे उसे शुरू से ही पता था कि ये सब मजाक है। खेल के आखिरी पड़ाव पर जादूगर ने कई लोगों से अलग अलग चीजें मांगी, चश्मा, अंगूठी, बटुआ, चांदी की पेंसिल। ऐसी 8-10 चीजों को उसने सबके सामने एक पोटली में बांधा और श्यामचांद को मंच पर बुलाकर वो पोटली उसके हाथ में थमा दी। श्यामचांद सीना फुलाकर पोटली पकड़े खड़ा रहा और जादूगर अपनी लाठी घुमाते हुए आंखें तरेर कर मंत्र पढ़ने लगा। अचानक जादूगर ने श्यामचांद की ओर भ्रिकुटिया सिकोड़कर पूछा, अरे, वो चीजें कहाँ फेंक दी तुमने? श्यामचांद ने पोटली दिखाते हुए कहा, यही तो है, इस पोटली में। जादूगर ने खुश होकर कहा, शाबाश बेटे, जाओ, पोटली खोलो और जिसके जो सामान है उन्हें वापस कर दो। श्यामचांद ने जैसे ही जल्दी जल्दी पोटली खोली, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। पोटली के भीतर बस कोयले के कुछ टुकड़े और पत्थर के रोड़े थे। अब जादूगर का गुस्सा देखने लायक था। वो अपना माथा पीटते हुए चिल्लाने लगा, हाय हाय, अब मैं इन भद्र पुरुषों को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? मैंने आखिर इस लड़के पर भरोसा ही क्यों किया? ओ भाई, अब ये मजाक छोड़ो और मेरे असली सामान वापस करो। श्यामचांद को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। वो बस फटी-फटी आंखों से जादूगर को ताकने लगा। तभी जादूगर ने उसके कान के भीतर से अंगूठी, बालों के बीच से पेंसिल और उसकी आस्तीन के भीतर से चश्मा, एक एक करके सारा सामान बरामद करना शुरू किया। हम सब लड़के हंसी के मारे लोटपोट होने लगे। श्यामचांद भी अपनी इज्जत बचाने के लिए जीजान से हंसने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब जादूगर ने सारा हिसाब मिलाकर पूछा, और क्या चुराया है तुमने? तब श्यामचांद को सचमुच बहुत गुस्सा आ गया और वह चिल्लाया, फिर से झूठ, मैंने और कुछ नहीं लिया। उसी पल जादूगर ने उसके कोट के पीछे से एक जिंदा कबूतर बाहर निकाला और बोला, तो क्या ये कबूतर भी कुछ नहीं है? इतना सुनना था कि श्यामचांद का सारा सब्र टूट गया और वो भ्या करके दहाड़े मारकर रो पड़ा। फिर किसी पागल की तरह हाथ पांव पटकते हुए वो सभा से बाहर की ओर भाग खड़ा हुआ।
पीछे से हम सब खुशी और उल्लास में भरकर चीखने लगे, चालियात, चालियात, समाप्त।